ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं बंशीलाल। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी का असर बालोतरा जिले में भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में हुई मावठ के बाद मरुस्थलीय जिले बालोतरा में सर्दी तेज हो गई है। सर्दी का असर बढ़ने से आमजन की दिनचर्या में बदलाव आया है। वहीं बढ़ी हुई ठंड किसानों के लिए राहत भरी है। खेतों में खड़ी सरसों, अरंडी की फसलों और सब्जियों के लिए यह सर्दी कारगर साबित हो रही है। जिले में नए साल का उत्साह के साथ स्वागत किया गया। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कई जगहों पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव सहित जनप्रतिनिधियों ने जिले वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। पिछले दिनों राज्य की मौजूदा सरकार का 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में जिले के सिवाना में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। वहीं इस दौरान जिला स्तर पर सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी भी लगाई गई। विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने किया। इस कड़ी में महिला सम्मेलन भी आयोजित किया गया। सम्मेलन में राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुई महिला लाभार्थियों का सम्मान भी किया गया। राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने के कार्यक्रमों की श्रृंखला में अंत्योदय सेवा शिविर भी आयोजित किया गया। शिविर में 30 विशेष योग्य जनों को स्कूटी और 180 विशेष योग्य जनों को उपकरण वितरित किए गए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। जिला मुख्यालयों और ब्लॉक स्तर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को लेकर जिले में सुशासन सप्ताह मनाया गया। 19 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक जिले में सुशासन सप्ताह के तहत विशेष शिविर लगाए गए। शिविरों के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी तथा वंचित लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। जिले में पिछले दिनों राजस्थान स्कूल शिक्षा और मिशन ज्ञान की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को लाइव कक्षाओं के माध्यम से बोर्ड परीक्षा पैटर्न तथा विषय वस्तु को समझाया गया। अलग अलग विषयों के अनुसार आयोजित हुई ऑनलाइन लाइव कक्षाओं में विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर ज्ञान अर्जित किया। जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर 15 दिसंबर से शुरू हुए जो 31 जनवरी तक चलेंगे। शिविरों में संचारी और गैर संचारी रोगों की जांच और उपचार किया जा रहा है। शिविरों का उद्देश्य बीमारियों की रुग्णता दर और उनसे होने वाली जटिलताओं को रोकना है। बालोतरा में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। इस दौरान कृषि उपज मंडी में प्रधानमंत्री खाद्य उद्यम उन्नयन योजना को लेकर किसानों की विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से खाद्य उद्यम लगाने पर सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी और बैंक ऋण की जानकारी किसानों को दी गई। पिछले दिनों जिले में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया गया। इस दौरान जागरूकता प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं स्कूलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक जागरूकता शिविर भी लगाए गए। जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ नाकोड़ा में पिछले दिनों भगवान पार्श्वनाथ का कल्याणक वर्ष महोत्सव मनाया गया। महोत्सव को लेकर नाकोड़ा जैन तीर्थ पर 3 दिनों तक पोष दशमी का मेला भरा। मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। जिले में अनार की बम्पर पैदावार के बाद अब किसान अनार की फसल को लेकर मंडियों तक पहुंच रहे हैं। दिन भर बागीचों में अनार तुड़ाई के बाद शाम को जगह जगह पर अनार मंडियां लग रही हैं, जिसमें राज्य सहित बाहरी राज्यों के व्यापारी अनार को खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। विशेषकर बुढ़ीवाड़ा और पादरू सहित कई जगहों पर व्यापारी पहुंच रहे हैं। इसी के साथ बालोतरा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।